नमस्कार, भारत 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र अवस्थी। जब पूरा देश उसे नासूर मान चुका था, तब कोई था जिसने एक कमिटमेंट किया, उस नासूर को पूरी तरह से खत्म कर देने का। और देश के लिए वो दिन आ चुका है जब हम गर्व से कह सकते हैं कि हिंदुस्तान अब नक्सल मुक्त हो चुका है। किस तरह से पीएम मोदी और अमित शाह की नीतियों ने नक्सल के ताबूत में ठोकी आखिरी कील, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। वो दिन दूर नहीं जब माओवादी हिंसा का पूरी तरह से खात्मा हो जाएगा। और हमने लक्ष्य किया था कि 31 मार्च को नक्सल मुक्त करें। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं, धड़ल्ले से बोल सकता हूं कि हम नक्सल मुक्त हो गए हैं। इक्कीस दिन तक ऑपरेशन चला, 30 से ज्यादा माओवादी मारे गए, बाकी सारे नीचे उतरते ही पुलिस के साथ मुठभेड़ों में मारे गए या सरेंडर किए। और ये पूरा असला हमने जब्त कर लिया। इसी ने महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ मतलब बस्तर और तेलंगाना में माओवादी आंदोलन का अंत। मैं इतना ही पूछना चाहता हूं, नक्सलवाद की जो लोग यहां पर वकीलात कर रहे थे उनको, कि ये 70 से अब तक क्यों नहीं मिला। सलवार जुर्म की शुरुआत किसने की? मान्यवर किसी बीजेपी के कार्यकर्ता ने नहीं की थी। श्रीमान कर्मा ने किया था, जिनको नक्सलियों ने मौत के घाट उतार दिया, और वो कांग्रेस के नेता थे। खत्म हुआ लाल सलाम, नक्सल फ्री हिंदुस्तान। मोदी शाह द बिग बॉस, नक्सल पर फुल स्टॉप। कमिटमेंट कम्स ट्रू, नक्सलवाद चूर चूर। रेड कॉरिडोर पर एंड वॉर, नक्सल खल्लास। बीस सितंबर 2024। यह सिर्फ एक तारीख नहीं थी, बल्कि वो दिन भी था जब नक्सल के दी एंड का लक्ष्य खुद देश के गृह मंत्री अमित शाह ने ठान लिया था। और इसके बाद वो तारीख भी उन्होंने बताई, जिसके लिए कहा गया कि इस तारीख को देश भर से नक्सल पूरी तरह से जड़ से उखाड़ फेंक दिया जाएगा। और ये तारीख थी 31 मार्च 2026। आज 30 मार्च 2026 है, यानी जिस दिन का जिक्र खुद गृह मंत्री अमित शाह ने देश के सामने किया था, उससे ठीक एक दिन पहले शाह ने पूरे देश को यह बता दिया कि अब हिंदुस्तान नक्सल फ्री हो चुका है। और हमने लक्ष्य किया था कि 31 मार्च को नक्सल मुक्त करें। मैं ऐसा बोल सकता हूं, धड़ल्ले से बोल सकता हूं कि हम नक्सल मुक्त हो गए हैं। ऐसा कहने में कोई तकलीफ नहीं। मान्यवर बसवराजू, इनके महासचिव न्यूट्रलाइज हुए। हिडमा, जिन्होंने 27 लोगों को मारा था, 28 वर्ष से एक्टिव थे। बसवराजू जी 49 वर्ष से एक्टिव थे। विवेक 40 वर्ष से एक्टिव था, न्यूट्रलाइज हुआ। गजरल्ला रवि 11 वर्ष से एक्टिव थे, न्यूट्रलाइज हुए। कदारी सत्यनारायण रेड्डी 46 वर्ष से एक्टिव थे, न्यूट्रलाइज हुए। गणेश उइके 44 वर्ष से एक्टिव थे, न्यूट्रलाइज हुए। वेणुगोपाल आत्मसमर्पण किया, 46 वर्ष से एक्टिव थे। वासुदेव आत्मसमर्पण किया, 36 वर्ष से एक्टिव थे। पल्लूरी प्रसाद राव चंदना 46 वर्ष से एक्टिव थे, आत्मसमर्पण किया। रामदेव माझी देवू 36 वर्ष से एक्टिव थे, समर्पण किया। टिपरी तिरुपति 44 वर्ष से एक्टिव थे, उन्होंने भी सरेंडर कर दिया है। एक समय जो नक्सल देश की सबसे बड़ी चुनौती बनता जा रहा था, पीएम मोदी
और अमित शाह की रणनीति के सामने ये नक्सल धीरे धीरे बौना साबित होने लगा। सशक्त नेतृत्व और स्ट्रेटेजी का वो चाबुक नक्सलियों पर पड़ा कि धीरे धीरे नक्सल को पालने वाले और नक्सल के मठाधीश यानी कमांडर्स या तो आत्मसमर्पण करने लगे या फिर सुरक्षा बलों की गोली का निशाना। और ये कैसे अंजाम दिया गया, खुद अमित शाह ने पूरे देश को आज बताया। सीआरपीएफ और आईटीबीपी जैसे सुरक्षा बलों के साथ मिलकर संयुक्त अभियान चलाए गए, जिसने माओवादियों को कोर इलाकों में पीछे हटने पर मजबूर किया। बस्तर और छत्तीसगढ़ के अन्य प्रभावित क्षेत्रों में कैंप स्थापित किए गए, जिससे नक्सली गतिविधियों पर लगाम लगी। इसके साथ ही अमित शाह ने नक्सल की डेडलाइन की तारीख भी दी। 31 मार्च 2026 तक सशस्त्र नक्सलवाद को खत्म करने की एक स्पष्ट समय सीमा तय हुई, जिसने सुरक्षा बलों को एक टारगेट ओरिएंटेड मिशन चलाने को प्रेरित किया। तो इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सल प्रभावित इलाकों में विकास का एजेंडा चलाया। प्रभावित क्षेत्रों में सड़क, पुल और मोबाइल टावर जैसी बुनियादी ढांचे का तेजी से विकास किया गया, जिससे नक्सलियों की पकड़ कमजोर हुई। ये जो बड़ी घटना देश में आकार लेने जा रही है, उसका पूरा श्रेय, उसका पूरा यश हमारे सीएपीएफ के जवान, विशेषकर कोबरा और सीआरपीएफ के जवान, राज्य सरकारों की पुलिस, विशेषकर छत्तीसगढ़ राज्य पुलिस और डीआरजी के हमारे जवान और वहां के स्थानीय आदिवासी बासिंदों को जाता है। अगर उनका सहयोग ना होता तो दुनिया में कई रिकॉर्ड है। बड़े बड़े तानाशाह जब जनता साथ नहीं देती है तो डूम हिलाकर भागे हैं, मगर यहां पर आज वामपंथी उग्रवाद समाप्त होने जा रहा है। इसमें जनता का भी बड़ा साथ है। इसके साथ ही आत्मसमर्पण नीति ने बड़े बड़े नक्सलियों को हथियार छोड़ने पर मजबूर किया। उन्हें भी सरकार ने मेन स्ट्रीम में लाया। यही नीतियों की जीत होती है जो बंदूक से कम स्ट्रेटेजी से ज्यादा चलती है। आज देश के लिए वो अमूल्य 90 मिनट सामने आए जब अमित शाह लोकसभा में बोल रहे थे और पूरा देश उन्हें टकटकी बांध देख भी रहा था, उनके हर शब्द को सुन रहा था, क्योंकि आज 90 मिनट के संबोधन में शाह ने नक्सल के खात्मे की पूरी कहानी देश को बताई, जिससे हर भारतीय का सीना 56 इंच का चौड़ा हो गया। किस तरह से नक्सल का संहार हुआ और कुछ आंकड़े हर बात को बयां करते हैं। साल 2004 से लेकर साल 2014 के बीच नक्सल वायलेंस के जो मामले 16,463 दर्ज हुए थे, उन्हीं में साल 2014 से 24 तक ऐतिहासिक कमी आई। साल 2014 से 24 के बीच यही मामले सिर्फ 7,744 रह गए। नक्सलियों ने कई बार देश को बड़े जख्म दिए हैं, लेकिन मोदी सरकार आने के बाद से नक्सल की कमर लगातार टूटी। सिक्योरिटी पर्सनल डेथ्स की अगर बात करें तो साल 2004 से साल 2014 के बीच 1,851 सुरक्षा बल के जवान शहीद हुए, जबकि साल 2014 से 2024 के बीच इस संख्या में भारी कमी आई। इस दौरान 509 सुरक्षा बल शहीद हुए, तो आम लोगों की मौत के मामले में भी कमी आई। मोदी सरकार से पहले साल 2004 से 2014 के बीच 4,766 लोगों की मौत हुई थी, जबकि मोदी सरकार के बाद सिर्फ 1,495 लोग ही नक्सल का शिकार हुए। साल 2025 में करीब 2,000 नक्सलियों ने सरेंडर किया था। धीरे धीरे नक्सल की रेड लाइन डिक्लाइन होती गई और अब यह ऐलान हो चुका है कि नक्सल पूरी तरह से देश में अपना दम तोड़ चुका है। बड़ी विनम्रता के साथ और बड़ी संवेदनशीलता के साथ कोबरा, सीआरपीएफ, डीआरजी और छत्तीसगढ़ पुलिस को मन पूर्वक इस सदन में सैल्यूट करना चाहता हूं। माननीय, इन्होंने अमानवीय धैर्य का उपयोग कर
इनके किले को तोड़ा है। वैसे ये कह रहे हैं ग्रेहाम का भी रोल है, मगर हमें तेलंगाना सरकार ने ऊपर आने से ना बोल दी थी कि हम ऊपर नहीं आएंगे, ये नीचे आएंगे तो हम इनको रोकेंगे। इसके लिए धन्यवाद। जो नीचे आए इसको रोका है, ऊपर नहीं आए। नक्सल पर न सिर्फ प्रचंड प्रहार हुआ, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह ने नक्सल के गले की वो नस भी काटी जिससे नक्सलवाद को खाद पानी मिल रहा था। इसके लिए केंद्र की तरफ से एनआईए समर्पित वर्टिकल बनाया गया। एनआईए के इस वर्टिकल ने 40 करोड़ से ज्यादा की नक्सल संपत्ति को जब्त किया। इसके साथ ही ईडी ने भी करीब 12 करोड़ की संपत्ति को सीज्ड किया। राज्यों की तरफ से भी 40 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति को जब्त किया गया। देश के लिए एक बड़ी जीत का आज दिन है। नक्सल सिर्फ एक शख्स नहीं था, बल्कि वो नासूर बन चुका था जिसने कई मासूमों को मारा। लेकिन नक्सल पर प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की डेडली स्ट्रेटेजी ने इसके ताबूत पर अब आखिरी कील ठोक दी है। अड़तालीस सौ से अधिक नक्सलियों ने हथियार डालकर सरकार के पुनर्वास कार्यक्रम में हिस्सा लिया है। देश में अब केवल 2 ही जिले नक्सल प्रभावित बचे हैं। पिछले 3 सालों में 706 नक्सली मारे गए हैं। नक्सल को लेकर प्रोपेगेंडा आज तक बहुत चले हैं, लेकिन नक्सल को मिटाने का दम कोई सरकार नहीं कर पाई। लेकिन मोदी शाह की जोड़ी ने बता दिया कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। अगर देश हित मन में हो तो मुश्किल कुछ भी नहीं। दंडकार्य में 27 स्टेट कमेटी थी, 27 की स्टेट कमेटी थी। 3 अरेस्ट हुए, 20 सरेंडर हुए, 11 मारे गए और 2 से बातचीत चालू हुई है। वो भी 37 के 37 लोग दंडकारण्य जो उनकी मुख्य स्टेट कमेटी थी वो समाप्त हो चुकी। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ एमएमसी स्टेट कमेटी 3 सरेंडर कर गए, 3 की ही बची थी। ओडिशा 4 बचे थे, 1 सरेंडर करा, 3 मारे गए। ओएससी ओडिश 5 सरेंडर करे, 5 मारे गए, 10 ही थे। डिस्टर्ब रीजन ब्यूरो अरेस्ट 1 हुआ, 3 मारे गए, 1 फरार है। खाली मन 1 ही फरार है, तो 6 के 6 हो गए। और तेलंगाना में 6 सरेंडर हो गए, 3 मारे गए, 1 भी नहीं बचा है। तो उनकी पोलिट ब्यूरो मेंबर और सीएमसी ये पूरा समाप्त हो चुका है। नक्सल मुक्त भारत ये सिर्फ 3 शब्द नहीं है, बल्कि न्यू इंडिया की न्यू डेफिनेशन भी है। और ये जीत ये भी बताती है कि एक बार जो मोदी शाह की जोड़ी कमिटमेंट कर लेती है तो फिर चाहे कुछ हो जाए वो पूरा करके ही दम लेती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और खबरें लगातार जारी हैं। फिलहाल वक्त हो गया एक बहुत छोटी सी ब्रेक का, फौरन लौटेंगे।